हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें, यानी कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते किसे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए एक संख्या 20 आपके सामने है 20, तो हम इसे 20 लिखकर और ऐसे हम संख्याओं में तोड़ लेते हैं प्राइम नंबर में। तो जैसे ये संख्या 2 से कटती है तो हम इसे काटेंगे 2 और लिखेंगे यहाँ पे 10। फिर ये 10 जो है ये भी अभी 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, गुणनखंड होगा, वो होगा 2 गुणे 5। तो प्राइम नंबर पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, ये संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कटती, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ये चलती जाती हैं अनंत तक। लेकिन आपको 1 से और 100 तक के बीच सभी प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 576। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे 576 को ऐसे लिखेंगे, लास्ट में 6 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। 576 को 2 से भाग देने पे हमें मिलता है 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 7 17 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, फिर 1 बच गया, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब ये संख्या यहाँ पे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8। अभी भी ये संख्या 2 से कट रही है तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये संख्या साथियों अभी भी 2 से कटती है। 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बच गया, 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 छक 12 होता है। 2 से अभी भी कटेगा, 2 एक कम 2 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 यानी कि 16 हो गया, 2 8 16, अभी भी 2 से कटता है, 2 9 18। अब देखिए क्या 2 के टेबल में 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को छोड़कर 3 को देखते हैं कि क्या ये 3 से कटता है। तो जी हाँ, ये 3 से कटता है, 3 तिहाई 9 होगा। और फिर यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 कर देते हैं, 576। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसका चिन्ह ऐसे लगा देंगे और इसी स्क्वायर रूट के अंदर हम इन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो ये संख्या 2 बार 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, यानी कि 1 बार 2 3 4 5 और 6, और 3 यहाँ पे 2 बार है। तो देखिए जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, ये इसका हम पेयर बनाते हैं। इन संख्याओं का हम पेयर यानी कि जोड़ा बना लेंगे और क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से एक एक अंक को निकाल के लिख लेंगे। जैसे ये इसका जोड़ा बन गया, 2 बार है लेकिन हम यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 संख्या 2 बार है लेकिन इसमें से भी हम 2 लिखेंगे, इस संख्या में से भी हम 2 लिखेंगे, और इस संख्या में 3 है, 2 बार 3 है, हम एक ही बार 3 लिखेंगे। अब संख्या को अब हम करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 होगा इसका वर्गमूल। अंडर रूट 1521, इसे हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भी गुणनखंड करते हैं। संख्या अंत में 1 है इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से देखते हैं क्या ये संख्या 3 से कटेगा। तो 3 का नियम होता है, हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, ये संख्या जोड़ने पे 9 आया। ये 3 से कटता है, 9 संख्या ये 3 से
कट जाती है, इसका मतलब ये संख्या हमारा 3 से कटेगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और तो ये संख्या 3 से कटेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 3 पचे 15 होता है, 15 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे संख्या है 2, तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे 0। फिर हो गया 21, तो 3 सते 21। अब देखिए ये संख्या किससे कटेगी, तो 7 और 5 12, जोड़ने पे हमें मिलता है 12। 12 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 2 और 0 20 होता है। 3 के पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18, 18 19 20, यानी कि 2 बच गया। 2 और 7 27 होता है, 3 9 27। अब 169 आया। 169 जो है वो होता है 13 का गुणनखंड। 13 13 में 169 होता है, और 13 यहाँ पे आ जाएगा, 13 एकम 13। साथियों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप 1 से लेकर और कम से कम 20 तक के वर्ग को आप याद कर लेंगे तो लगाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 3, फिर गुणे 13 और फिर गुणे 13। यहाँ पे हम इसका जोड़ा बना लेंगे। इस संख्या से हमें 3 मिल जाएगा और इस संख्या से हमें मिल जाएगा 13, तो गुणा करने पे हमें मिलता है 39। ये 39 हमारा 1521 का वर्गमूल होगा। तीसरा क्वेश्चन है 2916, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम 2916 का गुणनखंड करेंगे। अंतिम में 6 है, मतलब ये 2 से कटता है। 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 11, यानी कि 2 पंचे 10। तो 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 6 16 होता है, 2 8 16। अंत में 8 है, अभी भी 2 से कटेगा। 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, 1 और 8 18 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम जोड़ते हैं, 7 और 2 9, और 9 9 18 होता है। 18 3 से भाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 1 और 2 12 होता है, तो 3 चौक 12 हो गया, फिर और 3 तिहाई 9 हो गया। इसे भी हम जोड़ के देखते हैं, 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 9 3 से कटता है, यहाँ लिखेंगे 3 और 3 8 24, 3 एकम 3। अब यहाँ भी 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 यानी कि 3 से कटता है। 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 2 और 21, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा। अभी भी ये 27 3 से कटता है, तो 3 9 27, 9 3 से कटता है, 3 तिहाई 9, और ये 3 3 से कटता है, 3 एकम 3। हम क्या पे हम इसको संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखा है, 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा हो गया इसका गुणनखंड। अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो इसका हम जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 अंक का जोड़ा बनेगा। यहाँ से हमें मिल गया 2, इस संख्या से मिल गया 3, यहाँ से मिल गया 3, और यहाँ से भी हमें मिल जाता है 3। अब गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18 और 18 तिहाई 54। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।